फिर आपको मैं निवेदन करूं, कितना भी श्रेष्ठ साधन हमारा क्यों ना हो, अरे मैं तो कहता हूं आज का मनुष्य, कलयुग का मनुष्य, जिसका तन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, जीवन अस्वस्थ, आचरण अशुद्ध, क्या साधन करेगा? आज के यदि दृश्य का हम विचार करें, देश काल की परिस्थिति का विचार करें, युग के धर्म का विचार करें, तो आज आप में क्या साधन करेंगे? आप सोचिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। कहते हैं कि जो चेतन से जड़ हो गए, माने जड़वत हो गए, जिनके तन में दीमक लग गई, जिनके तन में दीमक लग गई तप करते करते, एक बार उनके साधन की ओर देखिए। क्या साधन है हमारा? कुछ भी तो नहीं। अरे 5 मिनट कमर सीधी करके आसन लगाकर तो बैठा नहीं जाता, माफ करना, पर यही तो दशा है। 5 मिनट कमर सीधी करके तो बैठ नहीं सकते, 2 मिनट दृष्टि एकाग्र नहीं होती, आसन शुद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है, दृष्टि एकाग्र नहीं है, अरे तन सधा नहीं है, मन सधने की बात तो बहुत आगे की है। एक बार अपनी ओर देखो, विचार करो, क्या हमारा साधन है, क्या उसका मूल्य है आपके मेरे जीवन में? भाई जो भी है ना, कृपा है, कृपा है, और बस केवल कृपा है। इसलिए मैं कई बार आपको कह देता हूं, भाई आपको और मुझे तो निस दिन कृपा का उत्सव मनाना चाहिए, कृपा का उत्सव। उस दिन महाराज जी आप ही मुझे कह रहे थे ना, आप, मुझे स्मरण नहीं है कि आपने किन महापुरुष का नाम लेकर कहा कि वो कहते थे थोड़ी थोड़ी देर में फूलो, प्रसन्न हो जाओ कि आप वृंदावन में हो। इसी बात का हर्ष हो, इसी बात का आनंद हो कि श्री जी ने हमें जग जंजाल से छुड़ाकर बचाकर यहाँ अपने चरणों की छाव में रखा है। कभी भूल से भी ऐसा भाव मन में ना आए, देखो भाई मैं चाहूँ तो आपको बड़ी बड़ी बात यहाँ से बोलकर सुना सकता हूँ, सिद्धों की भाषा का प्रयोग कर सकता हूँ, पर उसका मूल्य क्या है? उससे जीवन में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। बड़ी बड़ी बात यहाँ से कह लीजिए। मैं सुनता हूँ कई बार किसी का प्रवचन, ऐसा भजन करिए, पछाड़ दीजिए माया को, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, देवताओं का आसन हिला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए भाई। जैसे कल स्वामी जी महाराज ने अंतिम पंक्ति में कहा ना, कह हरिदास पिंजरा के जानवर लो, तरफ हराई रयो उड़बे को कितोक। ये तो अब पिंजरे में बंद पंछी के समान फड़फड़ाने जैसा है, कोई मूल्य नहीं है इसका, कोई मूल्य नहीं है भाई। छोटा सा उदाहरण आपको मैं कई बार दिया करता हूं कि एक बालक गेंद उछाले तो क्या होगा? गेंद ऊपर जाएगी, लौट कर आएगी। बड़ा व्यक्ति उछालेगा और ऊपर जाएगी, फिर लौट कर आएगी। कोई बड़ा बलवान व्यक्ति उछाले तो और ऊपर चली जाएगी, लौट कर आएगी। पर 2 बात पक्की हैं, लौट कर अवश्य आएगी और आसमान नहीं छू सकती, वो आसमान नहीं छुएगी, लौट कर आ जाएगी। तैर कर समुद्र पार नहीं करता कोई, अपने साधन से कोई प्रभु से नहीं मिलता भाई, मिल नहीं सकता। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपाते, सब हुए बिहारी बिहार। इसीलिए रस धाम में प्रवेश करने से पूर्व ही ध्रुवदास जी घोषणा कर देते हैं, सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो। मैं तो आपको अपनी ओर से एक बात कहूं, सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना करने चले हो, सत्य स्वरूप प्रभु को जानना है, उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं का चिंतन करना है। पहले ये देखना होगा कि सत्य के धरातल पर खड़े हैं कि नहीं खड़े। और सत्य का धरातल क्या है? सत्य का धरातल यही कि जीव अल्प है, अज्ञ है, असमर्थ है, अपूर्ण है और किसी योग्य नहीं है, किसी योग्य नहीं। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। कर सकता है तो केवल इतना प्रयास कर सकता है, कल भी आपको मैंने निवेदन किया, ये जीवन धन के कुछ काम आ जाए बस। नहीं तो भाई क्या मोल इस देह का? एक बार विचार करो, यदि जीवन में भजन ना हो तो मनुष्य जिया भी किसी काम का नहीं, मरा भी किसी काम का नहीं, ना जिया काम का ना मरा काम का। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भाई भजन ना करे तो पशु से भी गया बीता है, पशुवत नहीं है, पशु से भी गया बीता। पशु कम से कम किसी के काम तो आता है, जिए भी आता है, मरे भी आता है। और भजन ना हो तो मनुष्य जिए भी काम का नहीं, मरे भी काम का नहीं। ये संसार कांटों की बाड़ी,
उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। इसलिए सार की बात ग्रहण करिए। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना